नाउ वील मूव ऑन टू फुटबॉल। हमने लास्ट पॉडकास्ट में बार्सिलोना के ट्रांसफर रूमर्स को कवर किया था, काफ़ी लॉजिकली बात कही थी सबकी। जिन लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, भाई मैं बार्सा की टी शर्ट पहनी हुई, मैं बार्सा फैन ही हूँ। एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड टुडे बिकॉज मोहित द अदर मैन ऑफ द शो, जो कि मेरा भाई है, वो भी इस पॉडकास्ट में होता है यूजुअली, उसकी टीम रियल मैड्रिड है एंड वी कवर रियल मैड्रिड ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ डिटेल जस्ट एज मच एज बार्सिलोना। एंड मैड्रिड को भाई मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से, एंड मैं पहले बता दूँ जो लोग पहली बार मेरे को इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक लॉजिकल बार्सा फैन हूँ। मैं ज़बरदस्ती में अंधभक्ति नहीं करता। मुझे लगता है रियल मैड्रिड से हमें बहुत कुछ अभी सीखना चाहिए एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज द वे दे आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स इन द ट्रांसफर विंडो। इट इज़ प्रेज वर्दी। एंड ये बात एकदम से कहाँ से आई है, ठीक है? अभी जो लेटेस्ट रूमर्स निकल के आए हैं अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड अल्फोंसो डेविस पोटेंशियली मूविंग टू रियल मैड्रिड, भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एंड क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज एम्बापे क्वाइट फ्रैंकली कंफर्म्ड है आना, ठीक है? उसको तो मान कर ही चलो। नॉट जस्ट द फैक्ट दैट एम्बापे इज कमिंग, बट ऑल्सो जिस फाइनेंशियल पैकेज में वो आ रहा है, इट इज अ स्टील। यू आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वो जिस सैलरी पे आने वाला था उससे कम सैलरी पे आ रहा है, ठीक है? फ्री ट्रांसफर पे आ रहा है। आपने कितना पैसा बचा लिया इतना अच्छा नेगोशिएट करके, ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग भाई हम मैड्रिड है, हमारे लिए खेलना तो ऐसे ही खेलोगे, वरना हम मर नहीं रहे तुम्हें साइन करने के लिए। उस एटीट्यूड की वजह से आपने इतने अच्छे चीप साइनिंग, स्टील साइनिंग्स करके लिए। एंड बार्सा शुड लर्न फ्रॉम दैट। एम्बापे तो आ रहा, तो इट वॉज ऑलरेडी गोइंग टू मेक द टीम टू स्ट्रॉन्ग फॉर एनीबडी एल्स इन ला लीगा, ठीक है? बट नाउ अगर ट्रेंट या फिर डेविस, दोनों या फिर उनमें से कोई एक भी आ जाए, भाई हम कंपीट भी क्यों ही कर रहे हैं? जस्ट इमेजिन, अभी कार्वाहाल का सीजन जो है पिछले 1-2 साल से, कई लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरा जा रहा है। द रियलिटी है इसके बहुत पैची रहा है, कभी कभी बहुत अच्छा खेलता है बड़े गेम्स में, कभी कभी बहुत गंदा खेलता है। एंड सो राइट बैक पे अगर ट्रेंट आ जाए, ऑल्दो ही इज नॉट द बेस्ट डिफेंडर, बट द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट ही वुड बी एडिंग ऑन द राइट विंग for Real Madrid. Imagine him, making those cutbacks and crosses to Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. भाई. And now imagine अगर लेफ्ट बैक पे मेंडी के जगह पे डेवीज आ जाए तो. This is, I'm not even kidding. This is going to be the next Galacticos अगर ये सब पुल ऑफ हो जाता है तो. जब पहली बार गैलेक्टिकोस बना था तब वो सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश थे, अपने प्राइम पे थे. दिस इज अ यंगर लॉट विच विल इवेंचुअली बिकम गैलेक्टिकोस फॉर श्योर. ऑल ऑफ दीज गाइज हैव द पोटेंशियल टू बिकम द बेस्ट इन देयर पोजीशन इन द नेक्स्ट 10 years. चाहे वो विनीशियस हो, एम्बापे तो कह ही सकते हो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी कह ही सकते हो, डेविस भी है वो बंदा, बेलिंगम. 5 प्लेयर तो मैंने ऐसे ही गिना दिया, आधी टीम हो गई. This is nothing short of a new era for the Galacticos. Galacticos 2.2. This is it भाई. If this ends up happening, बहुत फाइनेंशियल पावर है भाई, वो और भी साइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. 1-2 सुपरस्टार साइनिंग्स और भी ले अगले 1-2 सालों में. So let's talk about क्या ये एक्चुअली में हो सकता है कि नहीं. अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर की आर्नोल्ड की बात करें जल्दी से, वो होना लेस लाइकली है. फर्स्टली बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्लब. बचपन से वो लिवरपूल फैन रहा है, कैप्टन भी है वहाँ पे एक वो, गेट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. जो बना है वो क्लब के अंडर ही बना है, तो वो एक लॉयल्टी फैक्टर जैसे हम मेसी के साथ एसोसिएट करते थे. आई एम नॉट सेइंग ऑन दैट लेवल, बट हाँ, एक वो उस टाइप का प्लेयर है अलेक्जेंडर फॉर लिवरपूल. द कैच हियर इज क्लॉप अब नहीं रहेगा. Could that tempt Trent to move away from Liverpool and explore new possibilities in his career? And अगर ऐसा होगा तो there's no doubt he would not be tempted to go to Real Madrid. I don't think he would come to Barcelona. He would prefer Madrid. Just because of the style of play, because of the heritage, makes sense also. But क्या Madrid afford कर सकती है? देखो, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल खत्म होगा 2025 में. अभी एक और सीजन बचा है. I think if they wait it out for the next season and then buy him on a free so that they could secure more money for the salaries that they will be paying him, tab there is a realistic possibility.
बट क्या हम कह रहे हैं कि डेविस, ट्रेंट और एम्बापे तीनों एक ही साल में आ जाएंगे? आई थिंक दैट इज आस्किंग फॉर टू मच. तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेंट इस साल तो आ सकता है. ठीक है, अगले साल भी आएगा. कई लोग पता, कई मैंने इंग्लिश आर्टिकल्स को देखा. एक तो इन लोगों में पता नहीं इंग्लिश मीडिया में क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. मतलब ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, बेवकूफ़ी लगती है मुझे तो. मतलब इन लोगों को अपनी वो नहीं पता, वैल्यू पता नहीं है, बहुत ज़्यादा खास है नहीं. तो ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं अपनी लीग के बारे में, अपने प्लेयर्स के बारे में. ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि भाई अगर ट्रेंड जाएगा अभी तो मड्रिड से कम 2-3 टाइम्स अपनी सैलरी चार्ज करेगा एज अपोज टू व्हाट ही इज गेटिंग एट लिवरपूल. एंड आई वाज लाइक ब्रो, तुम्हें पता नहीं है क्या मड्रिड क्या है? जब एम्बापे नहीं कर रहा वो चीज़, तो ट्रेंट क्या चीज़ है? ट्रेंट कौन होता है चार्ज करने वाला? मड्रिड के जो हेरिटेज है, जो अट्रैक्टिव पावर जो है, जो ट्रैक्शन गेनिंग सेंसिबिलिटीज हैं, वो सारे प्रीमियर लीग क्लब्स को कंबाइन कर दो, उससे ज़्यादा है. तो स्टॉप विद इंग्लिश बायस एंड गेट प्रैक्टिकल. अगर मड्रिड तुम्हें कॉल कर रही है और तुम्हें वो उतने ही पैसे दे रही है जितनी लिवरपूल पे दे रही थी, तुम जाओगे वहाँ पे, अनलेस यू हैव अ जेन्युइन लॉयल्टी विद योर क्लब, लाइक मेसी, लाइक ट्रेंट. अगर ऐसा होता है तो अगर वो अगले साल अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करता है, बिकॉज क्लॉप इज ऑल्सो गोइंग, देयर इज नो वे मड्रिड विल नॉट साइन हिम. बट आई डाउट इस साल होगा. सेकेंड पॉइंट डेविस का, आई थिंक दैट इज वेरी मच लाइकली टू हैपन दिस सीजन. फैब्रिज़ियो रोमानो ने अभी कंफर्म करके खुद ही बोल दिया है कि भाई डेविस ने ये चीज़ अपेरेंटली कम्युनिकेट कर दी है बायर्न म्यूनिख को कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा. उसका भी कॉन्ट्रैक्ट 2025 में ही एक्सपायर होगा, विच मीन्स 1 more सीजन. बट बायर्न के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, आई थिंक समबडी इन पोजिशन ऑफ पावर, उसने अपेरेंटली भी लेटली कहा भी है कि नोबडी लाइक्स टू सेल देयर एसेट फॉर फ्री. विच मीन्स डेविस अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा तो बायर्न म्यूनिख अगले साल तक वेट नहीं करेगी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का, एंड देन वो फ्री में बेचे उसको. दे विल सेल हिम दिस सीजन इटसेल्फ. And he could very well be afforded by Real Madrid, surely because of the fact कि the asking price would not be more than 40 million, 60 million. उससे ज़्यादा नहीं होने वाली. Secondly, the amount that they are saving up on the Mbappe deal because of a free transfer, because Mbappe will be getting much less money than what he would have been getting had he, chosen Madrid a couple of years back. उसकी वजह से जितना पैसा बच गया ना मड्रिड के पास, दे कैन ईजिली एलोकेट दैट टू अल्फोंसो डेविस. यार बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं. डोंट बी फूल्ड बाय पीपल हु आर सेइंग कि डेविस और एम्बापे एक ट्रांसफर विंडो में नहीं आ सकते. आराम से आ सकते हैं. हाँ, ट्रेंड भी साथ में आ जाए वो मुश्किल है. विच इज़ वाई आई थिंक द लाइकली सिनेरियो फॉर रियल मैड्रिड इज गोइंग टू बी एम्बापे तो 100% आ ही रहा है. आई वुड से 60% चांस अभी आई वुड गिव टू डेविस एज वेल. एंड 40% मैं इसीलिए काट रहा हूँ बिकॉज इट इज स्टिल टू अर्ली टू अज्यूम एनीथिंग. वरना तो आई वुड हैव बीन 70-80% फॉर श्योर. तो देयर इज अ बिग चांस कि एम्बापे एंड डेविस आते हैं. एंड देन अगर ट्रेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है, अगर थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी लॉयल्टी के साथ, रेस्ट अश्योर्ड ही माइट ऑल्सो बी ऑन हिज वे टू रियल मैड्रिड नेक्स्ट ईयर. आफ्टर द एंड ऑफ द 2024-25 सीजन नेक्स्ट ईयर जून में, we might as well see Trent and Davies starting as fullbacks for Real Madrid, with Vinicius, Mbappe up top, with Bellingham in the midfield. टोनी क्रूज ने भी रिन्यू कर लिया भाई, क्या पता एक और साल रिन्यू कर ले. ही इज ऑल्सो लुकिंग प्रीटी फाइन. दिस टीम वुड बी, कौन हराएगा भाई इस टीम को? क्या सिटी हरा सकती है उस टीम को? फिर आई थिंक सिर्फ वही पास आते हैं. बारसा के लिए तो एज अ बारसा फैन आई वुड नॉट इवन एक्सपेक्ट अस टू कंसिस्टेंटली डिफीट दिस टीम. इट इज़ नॉट इवन फेयर यार. जो हमारी टीम है अभी, एज गुड एज वी आर, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, इंजरी भी इतनी होती रहती है. मतलब आई डोंट नो भाई, अभी लेवेंडोस्की भी चला जाएगा 1-2 सालों में. हाउ विल यू कम्पीट अगेंस्ट दिस टीम? ला लीगा इज जेन्युइनली एट द थ्रेट ऑफ टर्निंग इनटू अ वन हॉर्स रेस इफ दे डोंट लेट बार्सिलोना, एटलेटिको एंड अदर टीम्स spend some money in the transfer market यार. They'll have to क्या कहते हैं उसको, soften up their rules, their restrictions on these teams. Madrid तो ऐसे में भी survive कर रही है, hats off to their financial planning. बट थोड़ा सा normalize करना पड़ेगा हर किसी के लिए भी, वरना तो Madrid लेके जा रही है भाई अगले 5-10 साल. फिर तो you should be disappointed as a Madrid fan अगर आप अगले 10 सालों में कम से कम 3 UCL नहीं जीत रहे तो. That's how good the team would be.
वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर ला लीगा, फॉर फुटबॉल. लेट्स होप देयर इज अ टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द टीम्स, बहुत वन साइडेड ना हो जाए. एंड ऑफ कोर्स वी गेट टू सी बिग सुपरस्टार्स प्लेइंग टुगेदर. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.